आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि बॉडी का 7% टोटल वेट ऑफ होता है। ठीक है, तो ब्लड एक टाइप का टिश्यू और बॉडी में पाए जाने वाला फ्लूइड दोनों ही नेचर शो करता है। टिश्यू क्यों? क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जो कि अपने फंक्शंस करती हैं। जैसे कि आरबीसी को देखें अगर से हम, तो आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती हैं जो कि पूरे बॉडी के टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं और रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती हैं लंग्स तक, और ये प्रोसेस को वो रिपीट करती रहती हैं। जैसे कि एक और सेल होती है हमारी डब्ल्यूबीसी, जो कि बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, और प्लेटलेट जो होती है बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म का काम करती है। तो ऐसे सिमिलर टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जिनकी टोटल फंक्शन यूनिट होती है, इसलिए इसको हम टिश्यू में गिनते हैं। और फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इसका जो मैट्रिक्स रहता है वो प्लाज्मा का बना होता है, जो कि जिसके कारण इसे फ्लूइड भी कहा जाता है। तो इसलिए इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। अगर से हम लोग देखें तो हमारे पास एक ट्यूब है जो कि ईडीटी होल ब्लड ट्यूब है। इसको हम लोग अगर से सेंट्रीफ्यूज करके देखते हैं अगर से, तो इसमें 55% प्लाज्मा और 45% सेल्स पाई जाती हैं, और बीच में एक बफरी कोड बनता है जिसमें कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सेपरेट होती हैं, जो कि लेस देन 1% होता है टोटल ब्लड में। अब हम लोग देखें अगर से, तो ब्लड को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट। तो सॉलिड कंपोनेंट को फर्दर हम सेल्स वाला पार्ट भी बोलते हैं, सॉलिड कंपोनेंट को हम लोग सेल्स वाला पार्ट भी बोलते हैं। जो सेल्स वाली पार्ट होता है उसको सॉलिड कंपोनेंट बोला जाता है, जो कि मैंने 3 टाइप की सेल से मिलकर बनता है। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट। आरबीसी जो होती है जो साइज में 7.2 माइक्रोन की होती है, और अगर इसकी नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम में पाई जाती हैं नॉर्मली हमारे ब्लड में, जो कि ऑक्सीजन कैरी करके सारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लेके आती हैं। अब दूसरी सेल अगर देखें डब्ल्यूबीसी, जो कि 2 टाइप की पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती है इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और ग्रेन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको हम ग्रेन्युलोसाइट और इसको ए ग्रेन्युलोसाइट से बोलते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो पहली ग्रेन्युलोसाइट होती है न्यूट्रोफिल, जिसकी जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्स में डिवाइड होता है, करीब 3 to 5 लोब्स में डिवाइड होता है। इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीमार्फ भी बोलते हैं इसको। दूसरी सेल होती है हमारी यूसिनोफिल, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर का दिखाई देता है हमको, और इसमें भी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तीसरी हमारी सेल होती है बेसोफिल, जो कि बीन शेप न्यूक्लियस कैरी करती है, और इसके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और हम दूसरी सेल्स देखें जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी का टाइप है। इसमें 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। पहली होती है लिम्फोसाइट और दूसरी होती है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है इसका न्यूक्लियस हम देखें तो अधिकतर पार्ट साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस कवर करके रखता है, और कुछ साइड में साइटोप्लाज्म दिखता है जो कि राउंड न्यूक्लियस का दिखता है हमको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में देखने पर। और जो मोनोसाइट होती है इसका बीन शेप स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ये जो सारी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, और अलग अलग फीचर्स सारी सेल्स के होते हैं। जैसे कि अगर पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा तो यूसिनोफिल बढ़ जाएगी करके, है ना। अगर से बॉडी में एंटीजन आएंगे अगर से बाहर वाले, जैसे वायरस एंटीजन आएंगे अगर से, तो हमारी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। मोनोसाइट होती है वो मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे टाइप के सारी सेल्स के अपने अपने इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जो कि डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में 4000 से लेकर के 11000 पर क्यूबिक एमएम मात्रा में पाई जाती है। अब हम दूसरी सेल की बात करते हैं, जैसे कि प्लेटलेट होती है एक सेल हमारी बॉडी में, जिसका डायमीटर साइज 2 से 4 माइक्रोन का होता है, जो कि नॉर्मली हमारी ब्लड में 1.5 लाख से 4 लाख मिलियन पर क्यूबिक एमएम में पाई जाती है। 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम में पाई जाती है, जिनका काम क्लॉटिंग मैकेनिज्म करना होता है। प्लेटलेट्स होती हैं वो क्लॉटिंग की प्रोसेस हमारी बॉडी में करती हैं। अब हम लोग इसके लिक्विड पार्ट को अगर देखते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। ब्लड का जो दूसरा पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, जो कि टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है,
देखा जाए तो प्लाज्मा जो होता है फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हम कर सकते हैं प्लाज्मा। पहला होता है वाटर, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है अदर मटेरियल्स। तो जो वाटर होता है वो 90 to 92% हमारी बॉडी में पाया जाता है, बॉडी के ब्लड में पाया जाता है। जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं तो 3 टाइप के होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेंस, और जो हमारी बॉडी में 6 to 8% पाए जाते हैं। जो एल्बुमिन होता है वो ब्लड में ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। तो ग्लोबुलिन्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं जो कि होती हैं IgM, और ऐसे 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाते हैं। और एक और प्रोटीन पाया जाता है हमारे ब्लड में जो कि होता है फाइब्रिनोजेन। ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है जो कि जब बॉडी में क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है तो इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि क्लोटिंग की प्रोसेस को पूरा करता है। और अदर मटेरियल्स 2% हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें देखने जाए तो गैसेस होती हैं जो कि हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं, जो जैसे कि ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ सॉल्ट्स मटेरियल भी हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड। ये सॉल्ट मटेरियल भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस बनाने का काम करते हैं। और हमारे प्लाज्मा में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जैसे कि लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। हमारे प्लाज्मा में नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं जो कि लीवर के थ्रू बनते हैं और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट किए जाते हैं, ये हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कुछ अदर चीजें पाई जाती हैं जैसे कि विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, तो ये सारी चीजें लिक्विड पार्ट में होती हैं। और ब्लड के फंक्शंस के हम देखें कि ब्लड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो ब्लड बहुत सारे फंक्शंस करता है जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई करना, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, बॉडी में क्लोटिंग मैकेनिज्म करना, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करके किडनी के थ्रू बाहर निकलवाना, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन की सप्लाई करना, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना, हमारी बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर्स को कैरी करना, हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना, ये सारी प्रोसेस हमारे ब्लड के थ्रू होती है जो कि ब्लड को एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू बनाती है।